हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रेस एकेडमी पर, जहाँ हम तैयारी करते हैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से ऑल ओवर इंडिया माध्यमिक शिक्षा के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब के लिए। जैसा कि आप सबको सूचना मिली गई है कि जो टीजीटी का एग्जाम 14-15 मई को होने वाला था वो पोस्टपोन्ड हो गया और वो आपका जुलाई में पहुंच गया है। तो जुलाई में यानी अभी हमारे पास मई है आधा और पूरा जून पड़ा हुआ है। तो जितना सिलेबस आपका यूथ का बचा है वो सारा का सारा सिलेबस हम जो है अब इन छुट्टियों में कवर कर लेंगे और आपका जो है जुलाई तक पूरा जो कंप्लीट हो जाएगा। अधिकतर टॉपिक मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट करा दिए हैं, जो टॉपिक बचे हैं उन्हीं पर फोकस करते हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट यूथ का ये सॉल्यूशन ऐसे ही लगातार चलाते रहेंगे। तो आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं, हमने लाइव क्लास में आपका 3D स्टार्ट करा दिया था। 3D में मैंने 577 तक के यूथ के क्वेश्चन करा दिए थे। उसी से आगे के क्वेश्चन आज हम आपके सामने लेकर उपस्थित हैं। तो चलिए आज की क्लास की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किस किस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस क्लास में हैं। पहला क्वेश्चन इन्होंने हमसे पूछा, इन्होंने कहा कि इफ L1 देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन में क्या कहा, कहा कि इफ L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 विद द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टू पार्टिकुलर स्ट्रेट लाइन देन। अब देखिए इसमें कुछ कहा तो है नहीं। अगर हम एंगल देखते हैं इनके बीच का तो वो जो कोस थीटा होता है एंगल, वो कोस थीटा होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 अपॉन, क्योंकि ये डायरेक्शन कोसाइन की बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर और ये हो जाएगा L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर और प्लस N2 स्क्वायर। लेकिन इसमें कुछ भी नहीं कहा, स्ट्रेट लाइन कहा है। इन्होंने कहा कि कोसाइन टू परपेंडिकुलर, सॉरी एक मिनट, परपेंडिकुलर है तो एंगल थीटा जो दे रखा है वो π/2 है परपेंडिकुलर। अब कोस π/2 का मान 0 होता है तो 0 होने से इसका मान क्या हो जाएगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। डायरेक्ट जो है अगर परपेंडिकुलर होती है दो लाइन तो उनके जो डायरेक्शन कोसाइन है उनके बीच के बनने वाला एंगल है। बहुत ही सिंपल है, बहुत आराम से आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कहा कि इफ द लाइन आर कोप्लेनर देन लैम्डा। देखिए कोप्लेनर की कंडीशन जो होती है वो कोप्लेनर की कंडीशन होती है कि बॉक्स A2 माइनस A1 और B1 B2 का जो बॉक्स होता है वो आपका 0 होता है। अब यहाँ A1 क्या है A2 क्या है इस बात को समझो। देखो A1 जो है वो A1 है 2i प्लस 3j और प्लस के 4k, ये A1 है। और अगर हम A2 को समझें तो A2 है यहाँ पर i प्लस 2j प्लस 3k। और अगर B1 को देखें तो B1 ये डायरेक्शन कोसाइन का ये है आपका 3i प्लस 4j प्लस 5k। और अगर हम B2 को देखें तो B2 है लैम्डा i प्लस 3j प्लस के 4k, ये है आपके लिए। तो जब हम A2 माइनस A1 देखते हैं तो A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस के i माइनस के j और माइनस के k। तो जब हम इसका बॉक्स देखेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट -1 और ये B1 का हो जाएगा 3, B1 है ना 3 4 और 5 और इसका हो जाएगा लैम्डा 3 और 4। बस इसको आपको सोल्व करना है और सोल्व करने के बाद आपको क्या निकालनी है, लैम्डा की यहाँ से वैल्यू निकालनी है। तो चाहे A2 माइनस A1 कर ले या A1 A2 कर ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन भी ले लोगे तो वो माइनस का कोई इतना इफेक्ट यहाँ पर पड़ेगा नहीं, 0 है। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, LT 2018 में भी पूछा गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल होता है। बस सिंपल इन चीजों को समझ लीजिए A1 A2 क्या होते हैं। चाहे A1 में से A2 को घटा लो या A2 में से A1 को घटा लो, उससे कोई भी फर्क इसमें नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने कहा द इक्वेशन ऑफ द प्लेन परपेंडिकुलर टू द बाइजेक्ट प्लेन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट। यानी एक प्लेन की इक्वेशन बतानी है और वो प्लेन की कंडीशन क्या है इस बात को आप समझो। उसने कहा कि एक इक्वेशन बताओ जो बाइजेक्ट प्लेन पर है आपके लिए, पासिंग थ्रू प्लेन परपेंडिकुलर टू बाइजेक्ट प्लेन। अब देखिए बाइजेक्ट प्लेन है यहाँ पर, तो बाइजेक्ट प्लेन का मतलब क्या है कि एक्स जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। अब दूसरी बात, जब x 0 हो जाएगा, देखिए इसमें भी x है इसमें भी x है तो ये भी नहीं
ये भी नहीं, ये भी नहीं, इसमें नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो गया बेसिकली, अगर हम डायरेक्टली देखें तो। लेकिन आप इसे सेटिस्फाइड भी करा लो, 1 से सेटिस्फाइड कराओ। देखो 1 तो रखना नहीं, -2 रख लो, +2 जेड की जगह 4 रख लो और -6। तो देखो ये 8 -8 हो गया, सेटिस्फाइड कर गया। वैसे भी बाई जेड प्लेन में जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए वहां पर कुछ करने की जरूरत ही नहीं, आप डायरेक्टली इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन द प्लेन गिवन बाय द कॉम्बाइंड इक्वेशन, यानी एंगल बताना है प्लेन के बीच का। अब देखिए उसकी जो कंबाइंड इक्वेशन हमें दे रखी है, और कंबाइंड इक्वेशन दे रखी है तो इसके बीच का जो एंगल होता है उसको आप समझना है। देखिए इसका फॉर्मूला जो होता है वो tan थीटा बराबर, वो फॉर्मूला लिख लें कि पेयर ऑफ प्लेन है। जैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल क्या होता है, वो होता है 2√h² - ab/a+b होता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पेयर ऑफ प्लेन्स है। तो पेयर ऑफ प्लेन्स का जो एंगल होता है वो कितना होता है, वो होता है 2f² + g² + h² माइनस ab, आपके लिए -ab -bc -ca का स्क्वायर रूट बटे बटे में क्या होता है a + b + c। अब इसमें जो तुलना होती है, ये जो इक्वेशन हमें दे रखी है, क्या इक्वेशन दे रखी है, 6x² + 4y² - 10z² + 3yz + 4zx - के 11xy = 0। इसकी जो हम कंपेयर करेंगे, इसकी हम जो कंपेयर करते हैं उसको आप समझो। कंपेयर हम इसकी करते हैं ax² + by² + cz² + 2hxy + 2fyz, यानी ax² + by² + cz² + 2hxy + 2fyz + 2gzx बराबर 0। इससे हम इसकी तुलना करते हैं, 2gzx इसकी। जब हम इसकी तुलना करेंगे तो a का मान 6 आएगा, b का मान 4 आएगा, c का मान -10 आएगा, 2h का मान जो आएगा xy का -11, और 2f का मान जो आएगा वो 3, और 2g का मान जो आएगा वो 4, ये आएगा। अब ये सब मान जब यहाँ देखोगे, अब जब इनको सबसे पहले इनको जोड़कर देखते हैं, क्योंकि नीचे यही तो है a + b। तो a + b + c अगर हम जोड़ें तो हो जाएगा 6 + 4 - 10, यानी वो 0 हो जाएगा। अब 0 जो हो जाएगा, tan थीटा बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो भी यहाँ पर आए, माना कोई कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट आएगा इसको रखने पे बटे 0, तो ये इन्फिनिटी में बदल जाएगा। अब इन्फिनिटी का मतलब ये है कि π/2 हो गया, तो इसका एंगल π/2 आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये 3D में आता है आपके लिए, प्लेन्स का कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कोई। तो एंगल बिटवीन द प्लेन्स के, अगर पेयर ऑफ प्लेन्स की बात की जाएगी तो पेयर ऑफ प्लेन्स के बीच ये एंगल आप लगा देंगे। इसको डायरेक्टली आप क्या कर ले, याद कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्होंने कहा कि इफ द लाइन्स एंड द प्लेन्स, अब ये कैसी हैं ये हमें बताना है कि ये कैसे, आप इसको देखेंगे कि ये कैसी हैं प्लेन्स। तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ से, तो इसे एलिमेंट मान लें, तो L बराबर आपके लिए 2 हो गया, M बराबर -6 हो गया, और N बराबर आपका 3 हो गया, A बराबर 3, इसकी तुलना यहाँ से A से कर लें, A बराबर 3, B बराबर 2 और C बराबर 2 हो गया। तो जब आप एंगल इसका कोस थीटा लगाओगे तो कोस थीटा होता है AL + BM + CN अपॉन √A² + B² + C² और √L² + M² + N², ये होता है। और जब इसको आप देखेंगे, A का मान यहाँ से 3 हो गया, L का मान 2 हो गया, प्लस B का मान 2 हो गया, M का मान -6 + C 2 हो गया, N का मान 3 हो गया, बटे स्क्वायर रूट ये कितना हो गया, ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो गया। तो जब इसे देखेंगे 6 और 6 12, यानी ये 6 हो गया, ये माइनस के 12 + 6, तो ये कट जाएगा 12 - 12, और नीचे जो आएगा वो आएगा 9 + 4 + 4, और ये हो जाएगा 4 + 36 + 9, ये आपका सब कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। और को 0 जो एंगल आता है, मतलब 0 आ गया, 0 किस में आता है यहाँ पर, हाँ इसके बीच, सॉरी एक मिनट, इनके बीच तो एंगल ये प्लेन और वो है ना, प्लेन और लाइन के बीच एंगल sin थीटा लगता है भाई। तो sin थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा, sin थीटा आपका 0 आ जाएगा। तो sin थीटा 0 का मतलब ये है कि एंगल थीटा भी 0 आ गया। एंगल थीटा 0 का मतलब ये है कि वो एक दूसरे के कैसी हो जाएंगी, पैरेलल्स हो जाएंगी। तो आर पैरेलल टू ईच अदर। एक क्वेश्चन कभी कभी इस टाइप का हमारे एग्जाम में पूछ ले जाता है,
तो इसके लिए तैयार रहें, आप आराम से इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल। अब ये कहा कि बाई एक्सिस के, जेड एक्सिस के, तो देखिए इसमें जो दे रखा है वो एन जीरो दे रखा है। जब एन जीरो दे रखा है, एल एम है, तो ये समांतर जो होगी वो एक्स और बाई आपके लिए दोनों हो जाएगी, यानी एक्स एंड बाई बोथ हो जाएगी, क्योंकि देखिए ये जीरो है ना और ये जीरो है, तो इसका मतलब जेड एक्सिस के नहीं होगी, तो इन दोनों के हो जाएगी। आप इसे डायरेक्टली याद रख सकते हैं, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो उसमें क्या होगा, बाई और जेड होगा, वहां पर फिर एक्स नहीं होगा, तो इसमें ऐसा यही है जिसमें एक्स नहीं है, तो बी बाई प्लस जी जेड प्लस डी बराबर जीरो हो जाएगा, यानी एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर जीरो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट होगा सॉर्टेड डिस्टेंस। देखिए एक क्वेश्चन सॉर्टेड डिस्टेंस का हमारे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, और उसका तरीका क्या है इसको समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका तरीका ये है कि ये जो 1 2 3 दे रखा है, इसको हम a1 मान लेंगे, ये a1 हो जाएगा। a1 आपका क्या हो जाएगा, i प्लस के 2j प्लस के 3k हो जाएगा, और b a2 क्या हो जाएगा, यहाँ से a2 आपका 2i प्लस के 4j और प्लस के 5k हो जाएगा। इसी तरीके से आपका b1 देखेंगे तो b1 हो जाएगा 2i प्लस के 3j प्लस के 4k हो जाएगा, और b2 जो हो जाएगा, b2 हो जाएगा आपके लिए 3i प्लस 4j प्लस के 5k हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो जब सॉर्टेड डिस्टेंस की बात आती है, तो सॉर्टेड डिस्टेंस एसडी जो होता है वो होता है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 और बटे b1 क्रॉस b2 का मोड, ये होता है। तो सबसे पहले b1 क्रॉस b2 निकाल लीजिए यहाँ पर, क्योंकि b1 क्रॉस b2 से ही आपका सब चीज चलेगी। तो b1 क्रॉस b2 निकाल लीजिए i j k, और b1 कितना है, ये है 2 3 4। ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, अगर आप समझे हुए हैं तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। तो i और ये हो गया आपके लिए 15 और माइनस के 16, ये हो गया माइनस के j, और j हो गया 10 माइनस के 12 और प्लस के k ये हो गया, और ये हो गया 8 माइनस के 9। तो ये कुल मिला के जो आ गया, यानी b1 क्रॉस b2 जो आ गया आपके लिए, b1 क्रॉस b2 जो आ गया वो कितना हो गया, वो हो गया माइनस के i माइनस माइनस प्लस के 2j और माइनस के k। और जब आप a2 माइनस a1 देखते हैं, तो a2 माइनस a1 जो देखेंगे वो जाएगा i और प्लस के 2j और प्लस के 2k। अब जब आप इनकी डॉट करेंगे इन दोनों की, तो ये हो जाएगी -1 और ये हो जाएगी प्लस के 4 और ये हो जाएगी माइनस के 2 और अपॉन ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, इसका लिखेंगे -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर। अच्छा ये मॉडुलस में होती है, डिस्टेंस है ना, तो 1 तो ये बचा और स्क्वायर रूट ये हो गया 1 4 और 1 यानी 6, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट 6 ये हमारा आंसर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो हमारे एग्जाम में 101% सॉर्टेड डिस्टेंस का पूछा ही जाता है, तो आप आराम से इससे सॉर्टेड डिस्टेंस निकाल सकते हैं। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई दिक्कत किसी प्रकार की भी आएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। का बिंदु इतने से रेखा इतने पर खींचे गए अभिलंब के पाद, यानी अगर हम ये लाइन है x अपॉन 2 बराबर बाई माइनस 2 अपॉन 3 बराबर z माइनस 3 अपॉन 4, इस बिंदु से इस रेखा पर अगर हम अभिलंब खींचे, तो ये जो है 3 -1 और 11, तो इसके हमें जो है वो बताने की कितने होंगे, यानी ये हो गया x1 y1 और z1। पहली बात तो ये x1 y1 z1 इसको सेटिस्फाइड ही करेगा। जैसे सेटिस्फाइड अगर हम कराएं तो सेटिस्फाइड से जल्दी पता चल जाता है कि हाँ क्या होगा। अगर नहीं तो आप परपेंडिकुलर लगा सकते हैं कि भाई दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो L1 यानी इसके जो पॉइंट हम मानेंगे, इसके पॉइंट अगर निकाले लैम्डा मान के, तो वो हो जाएंगे 2 लैम्डा, ये हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2 और 4 लैम्डा प्लस 3। फिर ये एक दूसरे के पहले इसका डायरेक्शन कोसाइन, भाई इसके निकाल लो, इसके तो पता ही है 2 3 4 है। अगर इसके इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन ए बी के देखें, तो ए बी के जो डायरेक्शन रेशियो अगर हम देखें, तो इसमें से इसे घटा लो, डायरेक्शन कोसाइन ही निकाल लो, इसमें से इसे घटा लो, तो वो हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 3 और ये हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2 और माइनस माइनस प्लस 1 यानी कि 3, और ये हो जाएगा 4 लैम्डा, इसमें से घटाओगे 11 है ना, ये 11, तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा और माइनस के 8, ये हो जाएंगे। फिर आप L1 L2 इस तरीके की कंडीशन वहां पर लगाएंगे, तो कंडीशन लगाने के बाद इसको आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या पता चलेगा भाई, जब आप लगाएंगे L1 L2
प्लस परपेंडिकुलर हो गई ना, L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 लैम्डा, यानी यहाँ से जो आ जाएगा वो कितना है यहाँ पर इसके डायरेक्शन रेशियो है 3 4 5, यानी 2 लैम्डा माइनस 3 प्लस 3 और 3 लैम्डा प्लस 3। देखिए ये तो ये है, और ये प्लस के कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 4 लैम्डा माइनस 8 बराबर 0। तो यहाँ से इसको देखेंगे 4 लैम्डा माइनस के 6 प्लस के 9 लैम्डा प्लस के 9 प्लस के 16 लैम्डा माइनस के ये, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो गया 9 और आपके लिए 120 29 लैम्डा, और ये कितना बचा, ये माइनस के ये कितना बचा आपके लिए 32 में से अगर 9 को माइनस करेंगे तो ये आपके लिए बचेगा कितना, और 2 6 को ये भी माइनस करेंगे तो 29 माइनस 29 ही बचना चाहिए। यहाँ से देख लीजिए 32 और 32 तो ये है और 6 ये जोड़ो तो 38 हो गया ना। ये 38 में से आप कितना घटा देंगे भाई, 38 तो ये हो गया और 9 आप घटा दो तो 29 ही बचेगा। तो यहाँ से लैम्डा बराबर 1 आ जाएगा। अब 1 आप यहाँ रख दीजिए तो ये हो जाएगा 2 और ये 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 और 3 7 हो जाएगा। तो 2 5 7 यानी आपका ऑप्शन बी आ गया। एक तरीका ये था कि आप सेटिस्फाइड करा लेते, यानी यहां पर रख लेते और सेटिस्फाइड जो हो जाते वो ही आ जाते, लेकिन कभी कभी दो भी ऑप्शन सेटिस्फाइड कर जाते हैं, तो इसलिए पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम निकालते हैं और कैसे इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका बिंदु इतने का समतल के सापेक्ष प्रतिबंध। देखिए ये तो इमेज तो पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इमेज का क्वेश्चन। देखिए ये है आपके लिए 2x प्लस 6z माइनस 3y प्लस के 35 बराबर 0। इसकी इमेज निकालनी है, किसकी इमेज 1 2 3 की। इसकी इमेज मान लेते हैं एक्स वाई जेड, ये आपकी इमेज है यहाँ से। तो जब हम इसकी इमेज निकालेंगे 2x माइनस के 3y तो वो होती है x माइनस के 1 अपॉन 2, देखिए 2 ये है ना, और ऐसी y माइनस के 2 अपॉन 6 और z माइनस के 3 अपॉन माइनस 3 बराबर -2। अब ये पॉइंट इसमें रख दो, यानी हो गया 2 रखोगे 2 प्लस 6 रखोगे, वो 2 रखोगे इसकी जगह माइनस के कितना हो गया ये 1, तो इसकी जगह x की जगह और y की जगह 2 रखेंगे 6 हो गया माइनस के, और प्लस के 18 ये हो गया और प्लस के 35 ये हो गया अपॉन a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और प्लस -3 का भी स्क्वायर। ये हो गई कंडीशन। अब इसको सोल्व कर लो, सोल्व करके आपका आ जाएगा, यानी ये जो बचेगा ये x माइनस 1 अपॉन 2 y माइनस 2 अपॉन 6 और z माइनस 3 अपॉन -3, तो ये है। ये जो बचेगा -2 ये भी 49 होगा और ये भी 49 होगा, ये कट जाएगा। कटने के बाद ये -2 बचेगा। अब इसको ले लो x माइनस 1 अपॉन 2 को -2 के बराबर ले लो, तो x माइनस 1 बराबर माइनस के 4, तो x बराबर माइनस के 3 आ गया। y देखें यहाँ से तो y माइनस के 2 अपॉन 6 बराबर -2, तो y माइनस 2 बराबर माइनस के 12, तो y बराबर माइनस के 10 आ गया। यही तो बचेगा, नहीं 12 और 6 2 10 बच रहा है, कितना बचेगा गलत कैसे आ रहा है, y माइनस के 2 अपॉन 6। अच्छा ये -3 यहाँ आएगा क्योंकि y वाला तो ये है ना, और यहाँ पर 6 आएगा तो ये माइनस के 3 आएगा भाई, यहाँ पर ये माइनस के 3 आएगा। तो y माइनस के 2 बराबर माइनस प्लस 6, तो y बराबर 8, यानी ये ऑप्शन आ गया हमारा। तो ये है तरीका। एक क्वेश्चन तो इमेज का 101% पूछा जाता है और ये 2 बार 3 बार पूछा जा चुका है ऐसा क्वेश्चन, तो एग्जाम में आते ही हैं ऐसे क्वेश्चन, तो इसका ध्यान रखेंगे, हो जाएगा ये। नेक्स्ट उनका L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are direction cosine of two lines inclined to each other at an angle theta, then the direction cosine of the external bisector of the angle between the। तो ये तो देखिए एक्सटर्नल बाइसेक्टर का है, इसको तो आप डायरेक्टली याद रखिए, डायरेक्टली इसमें साइन में आ जाता है ये, यानी ये L1 L2 माइनस, यानी आपका इसका बी ऑप्शन आ जाता है। यदि दो रेखाएं जिनके मध्य का कोण थीटा है तो द्विभुज ये है तो उनके मध्य के कोण के बाह्य समद्विभाजक, तो इसको डायरेक्ट याद रखिए कि एंगल बाइसेक्टर की कंडीशन ये बनी। अगला क्वेश्चन है अ स्ट्रेट लाइन मीट द प्लेन एट द पॉइंट P देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ P, यानी ये कह रहे हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये प्लेन पर P पॉइंट पर मिलती है। भाई ये प्लेन है, ये प्लेन वो प्लेन है R डॉट n बराबर 0
और ये जो है ना स्ट्रेट लाइन है, और ये इस पर P पॉइंट पर मिल रही है, स्ट्रेट लाइन है R वेक्टर बराबर A प्लस लैम्डा B वेक्टर, है ना। तो ये कह रहे P की बिंदु का स्थिति सदिश, तो P की बिंदु का जो स्थिति सदिश होगा वो वेक्टर होगा A माइनस, भाई A माइनस वो हो जाएगा A, ये है ना A माइनस, और A माइनस एन अपॉन आपका कितना हो जाएगा B माइनस B डॉट एन और B, ये हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली चीजें होती हैं, इनको तो आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती, इनको हम डायरेक्टली ऐसे ही याद रख सकते हैं जैसे ये दिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इतना एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो एक्स वाला पार्ट तो उसमें होगा ही नहीं, पहली बात तो ये ऑप्शन नहीं है। देखिए यहाँ एक्स है, ये भी नहीं है, अब इन दोनों में से है। अब देखिए इसे सेटिस्फाइड करा लो, इसको कराओ 3 प्लस 4 माइनस 7, हाँ ये सेटिस्फाइड कर रहा है इसको, ये भी कर रहा है क्या। अगर देखे 5 और माइनस 5 प्लस 12 माइनस 7, तो 5 7 12, हाँ ये कर रहा है, इसको देख लो ये भी कर रहा होगा। तो इसमें जो है एक काम करो, जब ये दोनों ही सेटिस्फाइड कर रहे हैं पॉइंट, भाई इसको भी कराओ जरा, क्योंकि 3 माइनस के 1 माइनस के 2 कर गया, इसको देखो यहाँ हो गया 5 माइनस के 3 माइनस 2, ये भी कर रहा है, इसको भी कराया था ना हमने अभी, 5 और 4 12, 5 और 7, नहीं ये नहीं कर रहा था ना, ये नहीं कर रहा। हाँ ये वाले पॉइंट इसमें नहीं सेटिस्फाइड कर रहे, क्योंकि 5 और 7 ये तो फिर प्लस के 0 तो बन ही नहीं रहा, नॉट इक्वल टू 0, तो ये ऑप्शन हो गया। यानी ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि डायरेक्टली आप सेटिस्फाइड करा लो, सेटिस्फाइड से आपका एकदम क्वेश्चन हो जाएगा, ज्यादा देर भी नहीं लगेगी और क्वेश्चन निकलकर आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा आता भी है क्वेश्चन। देखिए ये लाइन है, ये लाइन है x माइनस के 6/3 बराबर y माइनस के 7/2 और z माइनस 7/-2। अब देखिए है क्या, ये परपेंडिकुलर लेंथ ये बतानी है कहां से, 1 2 3 से, है ना, इससे परपेंडिकुलर लेंथ बतानी है। अब देखिए ये यहाँ पर मिलाया और ये पॉइंट जो हो गए, ये पॉइंट ये दिए हुए हैं, ये हो गए 6 7 और 7 पॉइंट हो। अब आप देखिए यहां से अगर देखें हम इसको नाम दे दो OAB नाम दे दो अगर आप, तो एक बात आप समझो, ये होती है प्रोजेक्शन लेंथ, यानी OA हम निकालेंगे वो प्रोजेक्शन लेंथ होगी, और वो प्रोजेक्शन लेंथ इस पॉइंट से इस पर होगी, और वो प्रोजेक्शन लेंथ क्या आएगी, वो प्रोजेक्शन लेंथ निकाल लो बस सिंपल। तो प्रोजेक्शन लेंथ जो आ जाएगी वो कितना है, यहाँ पर 3 ये दे रखा है, ठीक है, ये 3 है, और ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 1 और बटे स्क्वायर रूट पूरा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, या 1 माइनस 6, इसमें से इसे घटा लो, चलो इसमें से इसको घटा, किसी में से भी घटा सकते हैं, 1 में से 6 को घटा दो 1 माइनस 6 प्लस ऐसे ही आपका ये 2 आ गया और इसमें से घटा लो 2 माइनस के साथ बटे, ये तो यही रहेगा लेंथ 3 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस, और ये कितना से आपके लिए कितना है, ये यहाँ पर -2, और ये कितना हो जाएगा 3 माइनस के 7 अपॉन स्क्वायर रूट, ये कितना हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। अब ये प्रोजेक्शन लेंथ आ जाएगी, तो जब आप प्रोजेक्शन लेंथ निकालेंगे तो वो प्रोजेक्शन लेंथ जो आपकी बन जाएगी वो माइनस में स्क्वायर रूट 17 बन जाएगी OA। और ये जो AB है ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, अगर हम इसे देखें दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो ये हो गया 6 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 25, ये हो गया 25, ये हो गया, और 4 16, अच्छा ना ये 16 ये हो गया, यानी 50 16 यानी कि स्क्वायर रूट आपका कितना हो गया 66, यानी ये लेंथ जो आ गई वो स्क्वायर रूट 66 आ गई, ये लेंथ स्क्वायर रूट 17 आ गई। अब इन ट्रायंगल OAB में देखें तो ये तो आपके लिए हाइपोटेनियस है, यानी AB का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, ये है। तो OA का स्क्वायर कितना भाई, AB कितना है स्क्वायर रूट 66 का स्क्वायर, और OA का है स्क्वायर रूट 17 का स्क्वायर प्लस OB निकालना है आपको, तो OB स्क्वायर कितना हो गया 66 माइनस 17, तो ये 49 बचेगा, तो OB जो बचेगा वो 7। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आ भी चुका है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार कर लें, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान है। समझ लीजिए प्रोजेक्शन लेंथ निकालनी होती है और दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी होती है, उसी के आधार पर ये हो जाता है।
नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन का L1 M1 L2 M2 N2 आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टू लाइंस एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम देन कोस थीटा बराबर। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, कोस थीटा जो होता है वो कितना होता है L1 L2 प्लस आपके लिए कितना, अच्छा डायरेक्शन क्या दिए हुए हैं, डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए हैं भैया, डायरेक्शन रेशियो नहीं है, तो ये हो जाएगा। अगर डायरेक्शन रेशियो दिए होते तो वो लगा देते है ना, वो डायरेक्शन रेशियो के लिए लगाते, ये डायरेक्शन कोसाइन है, तो ये है आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट है द एंगल बिटवीन द प्लेन। देखिए प्लेन के बीच एंगल होता है कोस थीटा बराबर, इसमें देखो दो ये है, दो ये है, एक ये है, दो हो गया, इसकी मल्टीप्लाई -1 एक की दो से दो ये हो गया अपॉन स्क्वायर रूट दो का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये जो कोस थीटा हो गया ये कितना हो गया, दो दो चार एक तीन ये बचा, और ये स्क्वायर रूट कितना हो गया 6 ये हो गया, 6 ये हो गया, यानी 3/6 हो गया। 3/6 का मतलब 1/2, और 1/2 जो दो एंगल हो गया वो π/3 का एंगल हो गया, तो इसका आंसर π/3 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत आराम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें आपको होगी ही नहीं, मुझे पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है का जेड इंटरसेप्ट द प्लेन। देखिए इंटरसेप्ट द प्लेन की जो कंडीशन होती है वो ऐसे x/a प्लस y/b प्लस z/c बराबर 1 की होती है। तो 9 है, 9 से यहाँ डिवाइड करें x/9 हो गया, माइनस के 3y/9 हो गया, प्लस के ये कितना हो गया 2z/9 हो गया बराबर 1। तो ये x/9 हो गया माइनस के y/9/3 और प्लस के z/9/2 बराबर 1। अब देखिए z का पूछा है ना, जेड का पूछा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9/2 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है भाई, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो आप लोग ज्यादा डिस्टर्ब ना हो। बहुत से लोग बहुत डिस्टर्ब रहते हैं कि साहब पता नहीं कितने हार्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत आराम से आप सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की नहीं होगी। और अगर आपको कभी दिक्कत आती है तो देखिए हमारा जो है ना ग्रेस एकेडमी के नाम से ऐप चलता है, ग्रेस एकेडमी के नाम से जो ऐप चलता है, अगर आप देखेंगे तो उसमें आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो आपका क्या है, उस ऐप के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। जो ऐप हम ग्रेस एकेडमी का आपको बता रहे हैं, तो आप ग्रेस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लें। ऐप डाउनलोड करके उसमें प्रैक्टिस बैच, फाउंडेशन बैच, सभी प्रकार के बैच आपको मिल जाएंगे उसमें, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई परेशानी आती भी है तो फाउंडेशन बैच में सारा फाउंडेशन पढ़ लें, प्रैक्टिस बैच के अंदर अपनी प्रैक्टिस कर लें, टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है। तो ग्रेस एकेडमी का आपको ऐप आराम से मिल जाएगा, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लें ग्रेस एकेडमी ऐप को, वहां से आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन उनका, इफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड द लाइन आर कॉन्करेंट, यानी दो जो लाइन है ये आपस में कैसी है, कॉन्करेंट। तो ये कॉन्करेंट का मतलब होता है एक बिंदु पर मिलना, यानी ये तीन लाइन होंगी संगामी। अब देखिए ये दो लाइन का पेयर है, अगर हम इसे देखें तो ये पेयर है एक्स वाई माइनस के वाई प्लस 1। इसको अगर अलग अलग करें, एक्स कॉमन ले लें, वाई माइनस के 1 बचा, -1 यहां से ले लें, वाई माइनस के 1, तो ये दो लाइन हो जाएंगी एक्स माइनस 1 बराबर 0 और वाई माइनस 1 बराबर 0, और दूसरी लाइन है ये एक्स प्लस के 2y माइनस 3 बराबर 0। जो कॉन्करेंट की कंडीशन होती है वो होती है A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 और C3 बराबर 0, ये कंडीशन होती है। तो इस कंडीशन को देखें तो यहां से हो जाएगा 1 0 -1, ठीक है, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 1 -1, आपके लिए नहीं, 1 तो है ही नहीं, सी है ना वहां पर, एक मिनट, तो आप इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 0 0 0 1 0 8 2, और जेड तो है नहीं, इसमें जेड नहीं है ना, तो 0, ऐसे भी आप सोल्व कर सकते हैं, तो ए का मान निकल जाएगा यहां से भी। या फिर आपके लिए क्योंकि ये तो सेकंड की है तो आप डायरेक्टली भी सेटिस्फाइड करा सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एक्स का और वाई का मान, जहां से एक्स का मान बने वाई का मान बने वो यहाँ रख दो, a प्लस के 2 माइनस के 3 बराबर 0, तो a माइनस 1 बराबर 0, तो a बराबर 1, तो आप डायरेक्टली ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में उनका द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब ये फुट पूछ रहे हैं किसके, परपेंडिकुलर के। अभी ऐसा क्वेश्चन एक मैंने कराया, x प्लस 3/5 बराबर y माइनस के 1/2 बराबर z प्लस 4/3, और इससे पूछ रहे हैं ये फुट क्या है 0 2 3। मैंने अभी इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको सोल्व कराया,
इसका एक तरीका कि आप सेटिस्फाइड करा लो, जैसे अगर -2 को सेटिस्फाइड कराएं तो 1/5 बचेगा, ये 2/2 बचेगा, और 4 रखें तो 4 4 8/3, तो ये बराबर नहीं होंगे, तो ये तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। बी को देखें, 2 रखें, 2 3 5, 5/5 हो जाएगा, और बराबर -2 हो जाएगा, ये भी नहीं कर रहा, बराबर नहीं हो रहा ये भी। अब ये रखें तीसरा, 2 रखो तो 5/5 हो गया, 3 -1/2, और ये -1 + 4/3, यहाँ ये सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये सी ऑप्शन हो गया। बस डायरेक्टली सेटिस्फाइड कर लो, जिससे बराबर आ जाएंगी, भाई हमारा आंसर हो जाएगा, तो बहुत आराम से आप कर लेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ सेटिस्फाइड की कंडीशन है, फुट की में तो कुछ होता नहीं, फुट निकालते हुए आप सेटिस्फाइड करा लीजिए, वो सबसे बेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब ये देखिए फुट पूछ रहे हैं अल्फा बीटा गामा के, और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर टू बाई एक्सिस। अब ये जो है ना, ये बाई एक्सिस है, तो बाई एक्सिस है, तो बस बाई एक्सिस है तो बाई वाला ही रहेगा, बाकी दोनों आपके लिए क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, बाई वाला रहेगा, एक्स वाला और जेड वाला क्या हो जाएंगे, वहां पर जीरो हो जाएंगे। नेक्स्ट का द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द -2 2 एंड कंटेन द लाइन। अब इक्वेशन ऑफ द प्लेन बताना है, पासिंग थ्रू और कंटेन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना, इसको कंटेन भी कर रहा है और ज्वाइनिंग द पॉइंट इतने की कंडीशन भी दे रखी है। देखिए वैसे तो हम क्या करें, हम एक पॉइंट से जाने वाली ये निकाल लें, ए x+2 हो जाएगा प्लस बी y+2 हो जाएगा प्लस सी, और z -2 बराबर 0 हो जाएगा। फिर इसको इससे कंटेन का मतलब ये है कि ये देखिए 1 1 1 है ना, 1 यहाँ रखिए 3 हो जाएगा, ये प्लस बी ये भी 3 हो जाएगा, प्लस ये 1 माइनस के आपका z बराबर वो 2 बराबर 0, यानी ये हो जाएगी 3a + 3b माइनस के c बराबर 0, एक इक्वेशन। अब 1 - 1 यानी यहाँ रखेंगे 3a, -1 रखेंगे प्लस के b यहाँ रखना है ना, z2 रखेंगे तो 0 z हो जाएगा 0.c। अब इसको सोल्व कर लीजिए, सोल्व करके एबीसी का मान निकाल के बाहर रख लीजिए, एक तरीका ये है। अब एबीसी का मान निकाल के बाहर रख लेंगे तो आपका कंडीशन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या है, यहाँ से आप दोनों से निकाल लेंगे, और एक तरीका ये सेटिस्फाइड करा लो, तो वैसे भी आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी। तो इस तरीके दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतना गोला को निम्न बिंदु पर स्पर्श करता है, यानी ये गोला है, ठीक है, ये स्पर्श लाइन है। स्पर्श लाइन क्या है, ये आपके लिए प्लेन है, स्पर्श प्लेन 2x - 2y प्लस z बराबर 12 बराबर 0, और ये इसके जो सेंटर आ रहे हैं आपके 1 2 और -1, और इसकी रेडियस जो आ रही है, अब ये बिंदु बताने जहां पर ये स्पर्श कर रहा है इसको, भाई इसके जो रेडियस आ रही है, अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें यहाँ से, तो रेडियस के बराबर हो जाएगी। तो वो रेडियस जो आ रही है, इसमें रेडियस कितनी आ रही है, वो आ रही है 1 + 4 + 1 + 3 माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 4 5 6 3 9 9 हो जाएगा ना ये, और यानी 3 यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ गई। तो वो 3 जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ गई, तो इस आधार पर भी आप निकाल सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इस लाइन की जो इक्वेशन बन जाएगी, वो लाइन क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी x - 1/L, इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से। लेकिन कोई जरूरत नहीं है भाई, आप एक बार बताओ, दोनों को ही तो सेटिस्फाइड करेंगे, वो स्पर्श कर रहे हैं तो। अब देखिए जैसे ऑप्शन अगर हम यहाँ पर सेटिस्फाइड कराएं, तो सेटिस्फाइड करा के भी हो जाएगा आराम से। जैसे बी ऑप्शन यहाँ सेटिस्फाइड कराएं इस वाले में, तो ये हो गया -2 और -8 ये हो गया, और -2 ये हो गया, प्लस के 12, तो सेटिस्फाइड कर रहा है। और इसमें भी सेटिस्फाइड करा लो, तो ये दोनों में सेटिस्फाइड कर जाएगा। एक तरीका ये है, और एक तरीका यह है कि यहाँ से 3 दूरी पर वो हमें दे रखा है, जब 3 दूरी पे दे रखा है तो इसकी लाइन बना ले। लाइन क्या हो जाएगी, इस लाइन की इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन जो हो जाएगी वो हो जाएगी x - 1/2 है ना, और बाई 2, और ये हो जाएगी बाई -2/-2, और z -1 बराबर लैम्डा। अब वो पॉइंट निकाल के यहाँ सेटिस्फाइड करा लो, पॉइंट क्या हो जाएंगे, पॉइंट हो जाएंगे 2 लैम्डा + 1 और माइनस के 2 लैम्डा + 2 और लैम्डा माइनस के 1, वो यहाँ सेटिस्फाइड करा लो, लैम्डा निकाल लो, लैम्डा वहां रख दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना इतना एंड पैरेलल टू जेड एक्सिस। अब देखिए पैरेलल टू जेड एक्सिस है, तो इसका मतलब उसमें जेड तो नहीं होने वाला है ना, जेड नहीं होने वाला, तो अब आपके पास ये ऑप्शन तो नहीं होने वाला। अब आप सेटिस्फाइड करा लो, जैसे पहले ऑप्शन में 1 1 को सेटिस्फाइड कराएं, 2 - 1 = 1, तो सेटिस्फाइड कर रहा है पहला।
ये एंड इतने से भी कराओ तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3, एक सेटिस्फाइड कर रहा है, तो पहले ऑप्शन दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है। बस जब दोनों को सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो इसी से हम निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। अब देखिए इसकी सॉर्टेड डिस्टेंस निकालनी है। अगर हम A1 को देखें तो A1 हो रहा है I प्लस 0J प्लस 0K, ये हो रहा है। और A2 को देखें तो A2 हो रहा है 2I प्लस 0J प्लस के 0K, है ना। और B1 को देखें तो B1 हो रहा है 0I प्लस J प्लस के 0K। और B2 जो हो रहा है B2 हो रहा है 0I प्लस 0J प्लस 0K। तो अगर हम B1 B2 का क्रॉस करें यहाँ, तो B1 B2 का क्रॉस जो आ रहा है वो IJK, और ये हो रहा है 0 1 0 0 0 1। तो आप इसको देखें I को, तो I हो गया 1 माइनस के 0, और माइनस के J देखें तो J हो रहा है आपका 0 माइनस 0, और प्लस के K देखें यहाँ तो K भी आपका 0 माइनस 0। तो यानी कि I बचा, ये I आ रहा है। और A2 माइनस A1 करेंगे, A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 क्या हो रहा है, 2 में से 1 गया, 1 बचा, 0 में से 0 वो तो कुछ आ ही बचा। तो जब दोनों की डॉट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1/1। तो आपकी जो सॉर्टेड डिस्टेंस आ जाएगी वो सॉर्टेड डिस्टेंस आपकी कितनी आ जाएगी, 1। तो ये तरीका है। तो ये 25-26 क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए थे। एक क्लास और इसकी रह गई है, और एक क्लास कराने के बाद ये पूरा आपका 3D का जो पोर्शन है जो कि यूथ सॉल्यूशन में आपको दिया है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा, तो इसके बाद हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो बचा है वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करा देंगे। आज के लिए इतना ही। जो लोग नए जुड़े हैं हमसे वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो कमेंट करें। और अगर हमसे ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो एक पट्टी आपकी चल रही होगी ग्रेस एकेडमी, तो ग्रेस एकेडमी ऐप आप डाउनलोड कर लें, जो कि प्ले स्टोर से मिल जाएगा। और किसी भी इंक्वायरी के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहां से हमसे संपर्क कर सकते हैं, और जो भी बैच आपको परचेज करना है उसके बारे में डिटेल से जान सकते हैं। तो आज की इस क्लास में इतना ही रहेगा। और जो आपका एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ है, अभी 2-2.5 महीने जो आपको मिल गए हैं, इन 2-2.5 महीनों में हम मेहनत से तैयारी करेंगे। इन 2-2.5 महीनों में मैं भी फ्री रहूंगा और आपको पूरा यूथ सॉल्यूशन करा दूंगा। लगभग 100 वीडियो इसकी हमने करा दी हैं, और अभी और 50 या 100 वीडियो अभी और आनी बाकी है यूथ सॉल्यूशन की। तो यूथ का पूरा सॉल्यूशन जब आपको मिल जाएगा तो बहुत ज्यादा हेल्प आपको इसमें हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। थैंक यू।